1942 में एक बार अधिग्रहण हुआ और दूसरी बार जब चीन से युद्ध हुआ था तो देश हित को देखते हुए सरकार ने हम लोगों से 1962 में जमीन लिया। 1500 मीटर पश्चिम, 1500 मीटर पश्चिम, उसमें NH-30, रजवाहा मनेर रजवाहा नहर। किस तरह का दबाव डीएम साहब के ऊपर है तो डीएम साहब ही बता सकते हैं कि अचानक से उनका कैसे विचार आया कि पश्चिम तरफ चला जाए। पेपर में भी ऑलरेडी निकल चुका है कि जमीन की मापी हो गई है पूरब तरफ। हम लोग कहाँ से जमीन दे पाएंगे? हम लोग के पास अब है क्या? रहने के लिए अब घर भी नहीं बचेगा, मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? और कमर्शियल प्लेस है कैसा? पेट्रोल पंप है, राइस मिल है, फैक्ट्री है, होटल है, फ्लिपकार्ट है। मैंने हम लोग गवर्नमेंट को राजस्व भी दे रहे हैं यहाँ से। वहाँ तो पूरे ग्रामीण इलाका है, आगे पूरा खाली है, देखने की चीज है। यहाँ समस्या यही है, लेकिन अभी हम खुल के नहीं कहेंगे आपको। वही एक दोष है जिसके वजह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। बस ओवरऑल इतना ही बात। अगर विकास का पैमाना मापा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में या राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट, मॉल्स और तमाम तरह की चीजें विकास के पैमाने के तौर पर देखी जाती है, लेकिन उन विकास को करने के लिए जमीन और जायदाद की जरूरत पड़ती है, जिसको सरकार समय समय पर अधिग्रहण करती है। आज हम ऐसे ग्राम में मौजूद हैं जिसका नाम कोरहर है और यह पश्चिम दिशा में स्थित है और उधर एक पूरब दिशा में भी सरफुद्दीनपुर है। दो गांव है यहाँ जिसके अधिग्रहण की बात चल रही है। गांव वालों से पूछने पर यह पता चला कि 2 बार और इससे पहले भी जमीन लिया जा चुका है जो सेना का एयरपोर्ट बना हुआ है उसके लिए। अभी फिलहाल कोरहर ग्राम में बीते 10 दिनों से काफी हालात कोताहल हैं। यहाँ बहुत ज्यादा लोगों में कसमकस है, बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं और तमाम तरह के विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ इस ग्राम कोरहर के वार्ड पार्षद मौजूद हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है ऐतिहासिक संदर्भ में भी और वर्तमान समय में भी। क्या नाम हुआ सर आपका? सुमन चौहान, वार्ड संख्या 1 पार्षद। तो यह जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, गांव वाले यह बता रहे हैं कि पहले भी 2 बार जमीन अधिग्रहण किया गया। 1942 में एक बार अधिग्रहण हुआ और दूसरी बार जब चीन से युद्ध हुआ था तो देश हित को देखते हुए सरकार ने हम लोगों से 1962 में जमीन लिया। उसका डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास 2 बार ऑलरेडी अधिग्रहण हो चुका है हम लोग का। 2 बार पहले भी गांव वालों से जमीन ली जा चुके हैं। बिल्कुल। कितना जमीन पहले लिया? 100 एकड़, 100 एकड़ प्लस। अभी वर्तमान में कितना जमीन लेने की बात की जा रही है? अब वर्तमान में तो डीएम साहब 5 दिन पहले आए, एक बार एक राउंड लगा के गए, उधर से घूम के आए पूरब तरफ से, और दूसरी बार आके यहाँ पर सड़क किनारे आके रुके और अनाउंसमेंट किए कि रनवे के जो बाउंड्री वॉल है उसका एयरपोर्ट का जो बाउंड्री वॉल है वहाँ से 1500 मीटर पश्चिम, 1500 मीटर पश्चिम, उसमें NH-30, रजवाहा मनेर रजवाहा नहर और 3-4 गांव सब प्रभावित हो रहा है। वहाँ बिनटोली प्रभावित हो रहा है। 15 मंदिर हैं, 10-15 करीब मंदिर होंगे, जिसमें एक हमारे बाबा गोकुलेश्वर नाथ हैं जिनका 1700 ईस्वी में उनका अभी सर्वे में ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। उनका सावन के महीना में लोग आते हैं जल चढ़ाने, जब गंगा जल लेके जाते हैं दूर दूर से यहाँ। ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है, उसका रिकॉर्ड है सर्वे में ऑलरेडी। तो पहले हम लोग सरफुद्दीनपुर गांव भी गए थे अभी से 10 दिन पहले, तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि हमारे गांव के जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है और हमारा गांव खाली करवाया जा रहा है। फिर अचानक से कोरहर की बात कहाँ से आ गई? अब किस तरह का दबाव डीएम साहब के ऊपर है तो डीएम साहब ही बता सकते हैं कि अचानक से उनका कैसे विचार आया कि पश्चिम तरफ चला जाए। पेपर में भी ऑलरेडी निकल चुका है कि जमीन की मापी हो गई है पूरब तरफ, मैप भी बन गया है और रनवे विस्तार उधर होगा, लेकिन अचानक पता नहीं कौन सा दबाव उनके ऊपर आया, तो वही बता सकते हैं। हम लोग तो इस बारे में कुछ जान नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो आप लोग का क्या कहना है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कहाँ से जमीन दे पाएंगे? हम लोग के पास अब है क्या? रहने के लिए अब घर भी नहीं बचेगा, मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? खाना बदोश हो जाएंगे हम लोग फिर।
हम लोग एक ही परिवार से सारा लोग हैं। बगल में महादलित इधर टोला है, उधर महादलित टोला है, मतलब सब जाति के लोग भी हैं यहाँ अफेक्टेड। इससे सरकार को तो ये देखना चाहिए ना कि कहाँ कितना अफेक्टेड हो रहा है। NH30 बंद हो जाएगा तो इधर का पूरा कहानी खत्म, जो भी इलाका है सब अफेक्टेड हो जाएगा। हाँ, इधर से मनेर दानापुर पूरब तरफ में जो है वहाँ पर रेवेन्यू का कोई जरिया नहीं है, ग्रामीण इलाका है। हमारे तरफ जो है कॉमर्शियल वो इलाका भी है। राजस्व इलाका नहीं है। ना राजस्व ग्राम तो ऑलरेडी ये कुरहर है, जो आप कुरहर बोल रहे हैं उसको राजस्व ग्राम कुरहर बोलिए। 1962 में राज्यपाल ने यहाँ पर राजस्व ग्राम की घोषणा की थी। और कॉमर्शियल प्लेस है, कैसा पेट्रोल पंप है, राइस मिल है, फैक्ट्री है, होटल है, फ्लिपकार्ट है, मैंने हम लोग गवर्नमेंट को राजस्व भी दे रहे हैं यहाँ से। वहां तो पूरे ग्रामीण इलाका है, आगे पूरा खाली है, देखने की चीज है। फिर भेदभाव क्यों? दूसरी बात, हम लोग के यहाँ जो सर्वे हो रहा है वो डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है, क्या इस तरह का सर्वे उधर कराया गया है? हम भी ये जानना चाहेंगे सरकार से। यहाँ डोर टू डोर फोटोग्राफी होके हाँ, ये तो हमने अभी देखा, अभी हमने देखा। लेकिन उस तरह के क्या बोलते हैं सर्वे उधर कराया गया है? ये पेन और पेपर पे आप कर रहे हैं। वहाँ सुनने की मौखिक कराया गया। तो मौखिक कराएगा, सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्यों भेदभाव? किस तरह क्यों भेदभाव? आप लोग को क्या लगता है क्यों भेदभाव हो रहा है? अभी तो सरकार ना समझे, ये सरकार ना समझेगी क्यों भेदभाव हो रहा है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। जितना अधिकार अगला का उतना अधिकार हमको भी है, तो फिर भेदभाव क्यों? संविधान में सबको मौलिक अधिकार में एक समान अधिकार दिया गया है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभावित भी है, आबादी में भी ज्यादा है।